बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व मिसलेनियस एक्सरसाइज 3। तो अजीज़ तलबा तलबात, आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों एक्सरसाइज में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ आप तक बर वक्त पहुँचे। बच्चों तो चलते हैं बच्चों आज के सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों उसको हमने सर्कल करना है। इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, जो ऑप्शन करेक्ट है उसको आपने सर्कल करना है। फर्स्ट है, इफ 5 2 3 9 होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू 5 3 x/2 और 9 देन x। ठीक है बच्चों, अगर वो कह रहा है कि इसका ट्रांसपोज उसके इक्वल है तो फिर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। बच्चों यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब हमने इसका पहले ट्रांसपोज ले लेना है। ठीक है बच्चों, इसका हमने ट्रांसपोज लेना है और फिर हमने उसको x की इक्वल रखना है और फिर देखना है x की वैल्यू क्या आई है। अब देखो इसका बच्चों जब ट्रांसपोज लेंगे इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी। ये हमारे पास बन जाएगा, इस तरह सॉल्व कर लेते हैं ना। ये होगा 5, ये होगा 3, ये होगा 2 और 9। ठीक है बच्चों, इसका हमने ट्रांसपोज ले लिया ना तो ये है इसके इक्वल 5 3 x/2 और 9 बच्चों। ठीक है, अब देखो 5 5 के इक्वल है ना। ठीक है, तो x/2 किसके इक्वल होगा बच्चों? 2 के इक्वल होगा। x/2 किसके इक्वल होगा? 2 के इक्वल। तो हम यहाँ लिखेंगे x/2 इज इक्वल टू 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा बच्चों। x इज इक्वल टू 4। तो हमारी ऑप्शन कौन सी सही हुई? x इज इक्वल टू 4 वाली ऑप्शन सही होगी। ठीक है बच्चों, पहले इसका ट्रांसपोज ले लिया, ये इधर आ गया। ठीक है, फिर हमने इसको इक्वल रखा, ये x ही है ना, तो 2 इज इक्वल टू x/2 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया हमारे पास इसका x इज इक्वल टू 4। सेकेंड है बच्चों, इफ I3 इज इक्वल टू y0x 0z0 x0 1 देन। ठीक है, तो हमारे पास अगर ये I3 है बच्चों, आपको पता होना चाहिए I3 किसकी इक्वल होता है? I3 होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये होता है I3 बच्चों, बेसिकली ये I3 होता है। अब यहाँ पे देखो y है ना, तो y की जगह क्या वैल्यू होनी चाहिए? y की जगह 1 होना चाहिए। y की जगह क्या होना चाहिए? 1। z की जगह भी 1 होना चाहिए और x की जगह 0 होना चाहिए। मतलब y और z की वैल्यू 1 और x 0 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो y और x 1 कह रहे हैं। ठीक है, सिर्फ कह रहे हैं y और x 1, y और x 1 नहीं। ठीक है, y और z 1 होना चाहिए जहाँ पे y और z वहाँ जहाँ पे 1 है बच्चों। ये y और z 1 और x 0 ये वाला आएगा। ठीक है, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1 और x 0। तो ये हमारे पास ऑप्शन जो है वो डी वाली, ये वाली हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। एडिटिव इनवर्स ऑफ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इज। ठीक है बच्चों, एडिटिव इनवर्स क्या होगा? ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स का जिसका ऑर्डर 2 हो। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स बच्चों आपको पता है कौन सा होता है? यूनिट मैट्रिक्स होता है ये वाला 1 0 0 1 1 0 0 1। ये यूनिट मैट्रिक्स होता है, इसका ऑर्डर 2 है ना, 2 रोज 2 कॉलम। इसका जब हम एडिटिव इनवर्स लेंगे ना बच्चों, एडिटिव इनवर्स का मतलब साइन चेंज करना है। ये -1 हो जाएगा, ये 0 0 और -1। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर आ जाएगी हमारे पास बी वाली, ऑप्शन बी आ गई। ठीक है, ये यूनिट मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1 और इसका एडिटिव इनवर्स लेंगे तो इन दोनों की वैल्यू चेंज होगी, -1 -1। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इज। बच्चों जो नल मैट्रिक्स होता है ना वो 0 होता है ना, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, इम्पॉसिबल होता है, तो ये होता है इम्पॉसिबल। ठीक है, नल मैट्रिक्स तो 0 होता है ना। ठीक है, नेक्स्ट है, ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ। ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा बच्चों? सिमेट्रिक मैट्रिक कोई तब होता है जब हम उसका ट्रांसपोज लें तो उसके इक्वल आ जाए। जिसका ट्रांसपोज लें तो उसके इक्वल आ जाए। यहाँ पे देखिए ए ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू ए गलत, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू -a ये भी रॉन्ग है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू -a गलत, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू टी। अब देखो ये दोनों इक्वल आना चाहिए, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ट्रांसपोज। ठीक है, या दूसरे लफ्जों में बेसिकली ये होता है ए का ट्रांसपोज लें तो ए के इक्वल आ जाए। ठीक है, अब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया तो ए ट्रांसपोज के इक्वल आया, तो बिल्कुल वही रूल फॉलो होता है। ऑप्शन नंबर डी आ गया बच्चों। नेक्स्ट है 1/2 + 0 0 इज इक्वल टू। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चों
ये एक वैल्यू है, 1/2 एक वैल्यू और यहाँ पे 2 वैल्यूज है, ठीक है। ये ऐड नहीं हो सकता, ये पूरी 1 वैल्यू, 1/2 एक वैल्यू बनती है, ठीक है। ये एक वैल्यू है और ये 2 वैल्यू है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल। यहाँ 2 वैल्यूज है, यहाँ 2 वैल्यू होती है, फिर 1 1 में ऐड हो जाता है, दूसरी दूसरी में ऐड हो जाती है, ठीक है बच्चों, ये इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज 1/2 एंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B इज 2/3। A का ऑर्डर बच्चों 1/2 है और B का ऑर्डर 2/3 है। द ऑर्डर ऑफ A मल्टीप्लाई B, A और B को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा ऑर्डर बन जाएगा बच्चों? A और B को जब ऑर्डर मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये हो जाएगा, इसका पहला लेंगे और इसका आखिरी लेंगे, 1/3, 1/3 हो जाएगा। कौन सा ऑर्डर हो जाएगा बच्चों? 1/3, ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट है इफ AB इज इक्वल टू A देन A इज इक्वल टू डैश। अगर AB A के इक्वल होगा, ठीक है, AB इज इक्वल टू B के इक्वल है, तो A इज इक्वल टू डैश। A की वैल्यू क्या होगी यहाँ बच्चों? अगर A की वैल्यू क्या होगी 1, A -1, B या B -1। A की वैल्यू जब 1 रखेंगे ना, देखो B 1 और B इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो A की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 1 हो जाएगी। A की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। नेक्स्ट है 1525 मल्टीप्लाई 3 2 किसकी इक्वल होगा? अब देखो बच्चों ये रो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 15 × 3, ठीक है, फिर 15 × 2, 15 × 3, 15 × 2, 15 3 45, 15 2 30, ठीक है, फिर 25 × 3, 25 × 2, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगी ऑप्शन नंबर डी आएगी, ठीक है। 15 × 3 45, फिर 15 2 30, ये वाला आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों 10th पार्ट। 10th पार्ट है if t determinant is equal to -1, if t determinant is equal to -1 then t इनवर्स क्या होगा बच्चों? ठीक है, अगर t का डिटर्मिनेंट -1 होगा तो t क्या होगा? देखो जरा यहाँ पे बच्चों, अब ये t का डिटर्मिनेंट गिवन है ना, अब हमने क्या निकालना है? हमने फाइंड करना है एडजॉइंट t। ये होता है t इनवर्स होता है, t इनवर्स होगा एडजॉइंट ऑफ t बाय t का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो एडजॉइंट t की जगह एडजॉइंट t नहीं रहेगा ना, और t इनवर्स की वैल्यू कितनी है? -1, तो ये हो जाएगा माइनस एडजॉइंट t, माइनस एडजॉइंट t हो जाएगा बच्चों, ठीक है, माइनस एडजॉइंट और t हो जाएगा, ठीक है। किसी भी का इनवर्स निकालना हो तो एडजॉइंट ओवर a का डिटर्मिनेंट होता है, तो t है तो t का एडजॉइंट ओवर t का डिटर्मिनेंट, t का एडजॉइंट t रहेगा और इसका वैल्यू जो है -1 है, इसलिए माइनस t एडजॉइंट t आ जाएगा आंसर। मैट्रिक इक्वेशन फॉर y + x = 144 + y एंड x + 2y = x + 130 + 13 इज, ये मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगी बच्चों? अब देखो बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, इसको हमने सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमें गिवन है एक इक्वेशन, ये देखो यहाँ पे x + y = 144 + y, ठीक है बच्चों। इसको पहले सॉल्व करते हैं। ये y राइट साइड पे आ जाएगा, ये हो जाएगा x + y, ये लेफ्ट साइड पे आएगा -y = 144। ये y से कट गया तो हमारे पास बन गई x = 144। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई बच्चों, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन थी यहाँ पे, इसको सॉल्व करते हैं। x + 2y + x + 13, x + 2y = x + 13। अब x को बच्चों लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, x + 2y - x = 13, x से कट गया, ये हो जाएगा 2y = 13 बच्चों। ये क्वेश्चन 2 आ गई। अब देखो दोनों को सॉल्व जब करेंगे, देखो x = 144 और 2y = 13, इसको जब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे बच्चों क्या होगा? देखो x की वैल्यू तो है ना 1, y की वैल्यू नहीं है, ये 0 हो जाएगा। यहाँ x की वैल्यू नहीं है, y की वैल्यू क्या है? 2 = 144 और 13, ये आना चाहिए 1002 वाला, 1002 वाली बच्चों वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। कौन सी आनी चाहिए? 1002 और ये ऑप्शन बच्चों सी आएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास द मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x - y = 3। इसके कोफिशिएंट क्या है बच्चों? इसका 1 है और इसका -1 है, इसका 1 आएगा और इसका -1 आएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी आ जाएगा। 1 2 × 3 = ठीक है। अब देखो ये
1 को 3 से मल्टीप्लाई करें लेकिन 2 को नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, तो ये इम्पॉसिबल है बच्चों, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पे रो, इधर 2 रो, तो इसमें पूरा होना चाहिए ना। ठीक है, यहाँ पे एक कॉलम पूरा होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट है इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स कन्फर्मेबल फॉर प्रोडक्ट। अगर ए और बी दो मैट्रिक्स होंगे, अगर कन्फर्मेबल हैं प्रोडक्ट के ए बी, देन ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू किसकी इक्वल होगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ए बी होल ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, या ए बी। यहाँ बच्चों अगर ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करें ना ए बी होल ट्रांसपोज, तो बी पहले आएगा। ठीक है, याद रखना, ये ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, ए बी होल ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज गलत हो जाता है। ठीक है, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज गलत हो जाता है, बी पहले लिखना है आपने। इफ नेक्स्ट है बच्चों, इफ -3 5 x - 1 इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स और देन x क्या होगा। अब बच्चों यहाँ भी इसकी बात हो रही है, इसको सॉल्व कर दें। -3 5 x - 1 ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो ये इक्वल टू 0 होगा बच्चों। इसको सॉल्व कर लेते हैं। -3 × x - 1 -5 × -3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा बच्चों। -3x + 3 माइनस और माइनस प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा -3x + 18 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा -3x 18 को बच्चों राइट साइड पे लेके जाएगा, -18 हो जाएगा। x इज इक्वल टू -18 बाय -3 कटिंग हो जाएगी तो 6 आ जाएगा। x इज इक्वल टू बच्चों 6 आ जाएगा। तो जो ऑप्शन 6 है 4 6 -6 -4 ये ऑप्शन 6 आ जाएगा बच्चों। 14 पार्ट है 16 पार्ट सॉरी। इफ adjoint a इज इक्वल टू दिस देन a का डिटर्मिनेंट। ठीक है, जब a का डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे ना बच्चों, इसका सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, तमाम का आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है, तमाम का आंसर सेम आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑल a b c आएगा। इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, इसका आंसर वही आएगा जो इसका आएगा, इसका आएगा, इसका आएगा और इसका आएगा। ठीक है बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, इफ p इज इक्वल टू 5 2 -1 -4 देन शो दैट p इनवर्स इज इक्वल टू p इनवर्स p इज इक्वल टू i। ठीक है बच्चों, अगर ये p है तो हमने ये प्रूव करना है p इनवर्स इज इक्वल टू p इनवर्स p इज इक्वल टू i। ठीक है, i की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 1 0 0 1, इसकी इक्वल प्रूव करना है बच्चों। इस एक्सरसाइज का 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज में से ये क्वेश्चन हर पेपर में आएगा। ठीक है, तो इसको आपने हर हाल में करना है। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। ठीक है, तो इसमें हमने ये प्रूव करना है p इनवर्स इज इक्वल टू p इनवर्स p इज इक्वल टू i। तो आपको पता होना चाहिए i की वैल्यू क्या होती है, 1 0 0 1। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करें तब भी ये आंसर आना चाहिए, इनको मल्टीप्लाई करें तब भी ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं p, लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करेंगे बच्चों। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे। p की वैल्यू है हमारे पास 5 2 -1 और -4। तो सबसे पहले हम p का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे बच्चों। 5 2 -1 -4, इन दोनों को मल्टीप्लाई 5 × -4, डिटर्मिनेंट फाइंड करना, बीच में माइनस आ जाएगा, -1 × 2 बच्चों, -5 4 20 और माइनस और माइनस +2 बच्चों, -20 और +2 ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास -18 आ गया, -18 आ गया। अब हम निकालेंगे अर्जाइन P। अर्जाइन P में इन दोनों की बच्चों प्लेसिंग चेंज होती है, -4 इधर 5 इधर, और इन दोनों के साइन चेंज होंगे, ये प्लस हो जाएगा और ये हमारे पास माइनस हो जाएगा। अब लिखेंगे P इनवर्स इज इक्वल टू अर्जाइन P बाय P का डिटर्मिनेंट। अर्जाइन P की वैल्यू है बच्चों हमारे पास -4 1 -2 और 5, और P डिटर्मिनेंट की वैल्यू है हमारे पास, इधर लिख लेंगे पहले 1/18, 1/-18 लिख देंगे, 1/-18। ये बच्चों हमारे पास आ गया P इनवर्स, ये हमारे पास आ गया P इनवर्स आ गया। क्या आया P इनवर्स बच्चों, 1/-18, ठीक है, -4 -2 1 और 5 आ गया P इनवर्स। अब हमने फाइंड करना है बच्चों ये वाला P इनवर्स, P और P इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हम फाइंड करेंगे P इनवर्स इज इक्वल टू, पहले P की वैल्यू लिखेंगे बच्चों। P की वैल्यू हमारे पास है 5 2 -1 -4, और P इनवर्स की वैल्यू बच्चों ये हमारे पास -4 -2 1 और 5। ये वाली वैल्यू 1/-18 हम स्टार्ट में लिख देंगे। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना बच्चों। अब ये हमारे पास आएगा 5 × -4 प्लस -1 × -2,
फिर 5 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 5 बच्चों। सेम इसी तरह 2 इंटू -4 प्लस -4 इंटू -2, 2 इंटू 1 प्लस -4 इंटू 5 बच्चों। ये हमारे पास हो जाएगा 1 बाय -18, ये -20 और प्लस 2, -20 प्लस 2, ये हो जाएगा 5 -5 बच्चों। ये हो जाएगा -8 प्लस 8, 2 -20। ये हमारे पास हो जाएगा 1 बाय -18 बच्चों। ये हो गया 0, ये हो गया 0 और ये -18। अब इस -18 से बच्चों हमने डिवाइड कर देना, हमने सबको डिवाइड कर देना। ये हो जाएगा -18 बाय -18, 0 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी 0 है, तो ये हो गया -18 बाय -18 बच्चों। हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ये कट गया, 1 आ गया बच्चों, और ये 0 है, ये 0 और ये हमारे पास 1 आ गया बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास आई की इक्वल आ गया, पी इनवर्स आ गया बच्चों। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड का जब आंसर निकालेंगे बच्चों, यहाँ से फाइंड करेंगे, पी इनवर्स पहले लिख देंगे, पी बाद में, इस की वैल्यू पहले लिखेंगे, इसकी बाद में, बाकी यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं पी इनवर्स पी। राइट हैंड साइड है पी इनवर्स पी इनवर्स की वैल्यू पहले लिखेंगे 1 बाय 18, ये हो जाएगा -4 -2 1 और 5। अब p की वैल्यू बाद में लिखेंगे बच्चों, 5 2 -1 और -4, इनको बिल्कुल उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, इसका भी वही आंसर आना चाहिए बच्चों। 1 बाय -18 है, हो जाएगा -4 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 2, -4 इंटू -1 प्लस 1 इंटू -4, -2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 2, फिर बच्चों -2 इंटू -1 प्लस 5 इंटू -4। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 बाय -18, ये हो जाएगा बच्चों -20 प्लस 2, ये 4 -4 माइनस प्लस 4 और ये -4, -10 प्लस 10 प्लस 2 -20। ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों 1 बाय -18 आ गया, ये 0 हो गया, ये 0 और ये -18। ठीक है, 20 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -18 आ गया। अब -18 से बच्चों डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा -18 बाय -18, ये 0 के नीचे कुछ नहीं लिखना, 0 होगा, ये भी 0, -18 बाय -18 बच्चों। ये हमारे पास आएगा, इसको कटिंग करेंगे, हमारे पास 1 आ जाएगा, ये 0 और ये हमारे पास बच्चों 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आया P इनवर्स P। ठीक है, तो हाँ लिखेंगे हैंस प्रूव, ये I की इक्वल होता है ना। ठीक है, हैंस प्रूव P इनवर्स P। ठीक है, पहले P था, P इनवर्स P इज इक्वल टू I। ठीक है, तो I किसकी इक्वल था, 1001 के इक्वल। ये बच्चों प्रूव हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, सॉल्व 5x - 4 इज इक्वल टू y, 2y + 8 इज इक्वल टू 10x बाय मैट्रिक इनवर्स मेथड। इसको बच्चों मैट्रिक इनवर्स मेथड से सॉल्व करना है, इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो फिर इसको हमने मैट्रिक इनवर्स मेथड से सॉल्व करना है। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व 5x - 4 इज इक्वल टू y, और दूसरी वैल्यू है बच्चों 2y + 8 इज इक्वल टू 10x। ठीक है, बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है, पॉसिबल का मतलब क्या आता है, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो नॉट पॉसिबल होता है ना। पहले हम बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 5x - 4 इज इक्वल टू y, एक इक्वेशन ये है और एक ये है, 2y + 8 इज इक्वल टू 10x। ये दो इक्वेशन हमें गिवन है, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते हैं। y का बच्चों लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 5x - y, ये इधर आगे माइनस हो गया, ये इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो +4 हो गया बच्चों।
और इसका देखो 10x को हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे -10x, ये अपनी जगह 2y इज इक्वल टू 8 को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे -8 हो जाएगा बच्चों। अब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में जब हम लिखेंगे, हमारे पास ये दो इक्वेशन है, देखो एक है 5x -y इज इक्वल टू 4, -10x प्लस 2y इज इक्वल टू -8। इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, ये हो जाएगा 5 -10 -1 और 2, ये हो गया x y, और ये हो गया बच्चों 4 और -8, 4 और ये हमारे पास हो गया a x और b हो गया बच्चों। सबसे पहले हम a लिखेंगे और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, 5 -10 -1 और 2 हो गया बच्चों। इसका हमने बच्चों डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ये स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे और इधर भी स्ट्रेट लाइन लगा देंगे, 5 -10 -1 और 2। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है बच्चों, 5 इंटू 2 -1 इंटू -10, ये हो जाएगा बच्चों 10 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस -10, ये हो गया बच्चों 0 आ गया। 10 -10 कितना आ गया बच्चों? 0 आ गया। हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्यों? कि ए डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है ना, ठीक है, ये सिंगुलर है, नॉट पॉसिबल है। ये क्या हुआ हमारा बच्चों? नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, यूज क्रैमर रूल, यूज क्रैमर रूल फॉर द सॉल्यूशन। इसके सॉल्यूशन के लिए क्रैमर रूल लगा दें बच्चों। ये हमारे पास एक क्वेश्चन ये है और ये है इफ़ पॉसिबल, इसमें भी कहा है अगर पॉसिबल है तो, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, यूज क्रैमर्स रूल, यूज क्रैमर रूल फॉर सॉल्यूशन ऑफ, एक क्वेश्चन बच्चों 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 19 एंड 10x प्लस 4y इज इक्वल टू 38 इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल। बच्चों अगर पॉसिबल है तो ठीक है। सबसे पहले हम इनको इक्वेशन लिखते हैं, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 19 और दूसरी क्वेश्चन बच्चों 10x प्लस 4y इज इक्वल टू 38। इसको हम लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे बच्चों। ये हमारे पास हो जाएगा 5 10 2 और 4, ये हो जाएगा x और y, ये हो जाएगा 19 और 38 बच्चों। ये हमारे पास a हो गया। सबसे पहले बच्चों a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, a इज इक्वल टू 5 और 10 2 और 4। a डिटर्मिनेंट निकालना है तो ये स्ट्रेट लाइन, इधर भी स्ट्रेट लाइन लगानी है बच्चों। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 4 माइनस 10 इंटू 2, ये हो जाएगा 5 4 था बच्चों 20 और माइनस 10 2 था 20। ये भी बच्चों 0 आ गया, ये भी क्या आ गया? ये डिटर्मिनेंट क्या आया? 0। तो ये भी हमारे लिखेंगे नॉट पॉसिबल। क्या लिखेंगे? नॉट पॉसिबल। ठीक है बच्चों, डिटर्मिनेंट 0 आ गया ना, इसलिए ये भी नॉट पॉसिबल है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, द डेली सम ऑफ द लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट ऑफ हानीज एंड मिसाब्स होम इंडस्ट्रीज आर 20,000 एंड 40,000। पहला बच्चों हानीज का है 20,000, ठीक है, और मिसाब्स का है 40,000 रिस्पेक्टिवली। इफ लेबर एंड मटेरियल रेट ऑफ द बोथ ऑफ द होम इंडस्ट्रीज इज सेम बट द हानीज होम इंडस्ट्रीज हैज 6 वर्कर्स वर्कर हु मेक 80 आइटम्स, ठीक है, और मिसाब्स होम इंडस्ट्री हैज़ 12 वर्कर्स एंड हु मेक 160 आइटम। फाइंड द लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट। बच्चों हमने लेबर और मटेरियल कॉस्ट हमने इसमें फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, थोड़ा सा क्वेश्चन लेके आगे डॉट डॉट लगा लेते हैं। द डेली सम ऑफ labors and
मटेरियल कॉस्ट, आगे बच्चों डॉट डॉट लगा लेते हैं, आगे हम डॉट डॉट लगा लेते हैं। सॉल्यूशन हम बच्चों लेट करते हैं, लेट लेबर कॉस्ट करते हैं, हम करते हैं लेट लेबर कॉस्ट इज इक्वल टू एक्स हो गया, और लेट मटेरियल कॉस्ट पर आइटम, ये हमारे पास बच्चों y हो गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन कह रहे इफ लेबर एंड द मटेरियल रेट ऑफ द बोथ ऑफ द होम्स एंड इंडस्ट्री आर सेम बट हानीज होम इंडस्ट्री हैज 6 वर्कर्स। हानीज की बात हो रही है बच्चों, हानि की। ठीक है, हानि के 6 वर्कर्स है ना, तो 6x हो जाएगा, और 80 आइटम्स बनाते हैं तो 80y हो गया। ठीक है, हानि के 6 वर्कर्स हैं और 80 आइटम्स बनाते हैं, 80 आइटम्स बनाते हैं, और इसकी जो कॉस्ट थी 20,000 थी। ये हमारे पास वन इक्वेशन आ गई बच्चों। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अब मिसाब्स की बात हो रही है बच्चों। मिसाब होम इंडस्ट्री हैज 20 वर्कर्स, ये सॉरी 12 वर्कर्स, ये हो जाएगा बच्चों 12x, 12 वर्कर्स प्लस मेक 160 आइटम, तो 160 आइटम के लिए y हो गया इज इक्वल टू, इसका आएगा 40,000 आ गया। ये क्वेश्चन आगे बच्चों 2 आ गई। अब इनको बच्चों हम सॉल्व कर लेंगे, इजी हो गया। ये लिखेंगे 6x प्लस 80y इज इक्वल टू 20,000, ये हो जाएगा 12x प्लस 160y इज इक्वल टू 40,000 बच्चों। इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, ये हो जाएगा बच्चों 6, 12, 80, 160, x, y 20,000 और 40,000। ये बच्चों हमारा a आ गया। तो अब हमने लेते हैं इसको डिटरमिनेंट हम पहले फाइंड करेंगे। a इज इक्वल टू 6, 12, 80 और 160। सबसे पहले हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे बच्चों। ये स्ट्रेट लाइन इधर भी और इधर भी, 6, 12, 80 और 160, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। पहले 6 इंटू 160 माइनस 12 इंटू 80। बच्चों 160 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 0 0, 6 6 36, 3 कैरी, 6 1 6 3 9, 960 आ जाएगा बच्चों। और 12 को 80 से करेंगे, 0 0, 8 2 16, 1 कैरी, 8 1 8 और 1 9, ये भी बच्चों 960 आ गया। ये हो गया, ये 0 हो गया, तो ये भी हो गया बच्चों नॉट पॉसिबल। ये क्वेश्चन भी नॉट पॉसिबल है। ठीक है बच्चों, ये थी मिसलेनियस एक्सरसाइज 3। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आई होगी। कोशिश की आपको बच्चे अच्छे तरीके से समझाने की। आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना बच्चों। और वीडियो के बाद बच्चों मैसेज लाजमी क्या करें, कमेंट्स किया करें वीडियो आपको कैसी लगी।